हेलो एवरीवन। मैं संध्या लोहिया, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम सब्जेक्ट कोड 210 मैकेनिकल इंजीनियरिंग सी प्रोग्रामिंग के यूनिट नंबर 7 पॉइंटर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा पॉइंटर्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में पॉइंटर का हम इंट्रोडक्शन देख चुके थे, पॉइंटर का हम बेसिक कंसेप्ट समझ चुके थे। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स को हम सी प्रोग्रामिंग में कैसे डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और पॉइंटर्स के एप्लीकेशंस सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या होते हैं। आज का जो लेक्चर है, पॉइंटर्स का जो हमारा सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम पॉइंटर्स से ही रिलेटेड कुछ कुछ एक्सटेंडेड कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पॉइंटर्स के एक्सटेंडेड कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे। इन द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ये एस्ट्रिक साइन जो है, जैसा कि आपको बताया, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एस्ट्रिक साइन को हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इन द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पॉइंटर। ठीक है, इन द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पॉइंटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे नीचे लिखा हुआ है इंटीजर ए, हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप क्या है, इंटीजर, और उस वेरिएबल का नेम है ए। तो जैसे ही हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, आ, अब हमें पता है कि जैसे ही हम ये डिक्लेयर करते हैं, कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी में एक, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट के अकॉर्डिंग मेमोरी में रेंडमली स्पेस रिजर्व करता है, उसे नाम देता है ए, और यूजर द्वारा जो वैल्यू वहां स्टोर की जाने वाली है उसको वहां पर स्टोर करता है। तो अब जब वेरिएबल को मेमोरी में एड्रेस अलोकेट किया है कंपाइलर ने, तो उसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा। तो इस मेमोरी एड्रेस को हम पी में स्टोर करते हैं। तो पी क्या है? पी भी एक वेरिएबल है। इसके पास एस्ट्रिक साइन लगा होने से सिर्फ इसका लेवल बदल जाता है। मींस कंपाइलर को ये पता चलता है कि इस जो पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है पी, इस वेरिएबल के पास नॉर्मल वैल्यू नहीं है। इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की गई है वो एक नॉर्मल वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू है एक दूसरे वेरिएबल की। वो एड्रेस है एक दूसरे वेरिएबल का। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। ठीक है, तो यहां पर ये एस्ट्रिक साइन क्या डिफाइन कर रहा है? लेवल ऑफ पॉइंटर। मींस पॉइंटर पी ने क्या किया है? ए की मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये पॉइंटर है, भले ही पॉइंटर है पी, बट इसको भी मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस रिजर्व होगा। मींस पॉइंटर भी एक डेटा टाइप की तरह वर्क करता है, और जिस टाइप का वेरिएबल होता है, ए हमारा क्या है? इंटीजर टाइप का है। तो जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा उसका। ठीक है, तो अगर ये पॉइंटर वेरिएबल भी एक वेरिएबल है तो इसे भी कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस अलोकेट होगा, और इसे जो मेमोरी एड्रेस अलोकेट होता है, अगर उसे हम दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं तब हमें ये डबल पॉइंटर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यही पॉइंटर का लेवल होता है। मींस पॉइंटर को हम किसी भी लेवल तक, पॉइंटर वेरिएबल हम किसी भी लेवल तक बना सकते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके। बट पॉइंटर हमेशा कंटेन कौन सी वैल्यू करेगा? जो उससे जस्ट पहले वाला वेरिएबल है उसकी। मतलब पॉइंटर का लेवल जितना है वो उससे एक कम वेरिएबल की वैल्यू कंटेन करेगा। देखिए, जैसे अगर हम ये माने कि इंटीजर ए जो वेरिएबल है वो 0 लेवल पर है, तो पी वेरिएबल फर्स्ट लेवल पे है, क्योंकि एस्ट्रिक साइन क्या बता रहा है? इसका लेवल। और लेकिन इसने कंटेन क्या किया हुआ है? 0th लोकेशन, यानी कि एक कम लोकेशन के वेरिएबल की वैल्यू, एक कम लेवल पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कंटेन किया है। इसी तरीके से जो क्यू वेरिएबल है, डबल साइन है, डबल एस्ट्रिक है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंटर क्यू ने, पॉइंटर जो हमने डिक्लेयर किया है क्यू ने, इसने एक पॉइंटर की वैल्यू को ही कंटेन किया हुआ है।
ठीक है, पॉइंटर के एड्रेस को कंटेन किया हुआ है। जो पॉइंटर क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन किए रहता है। ठीक है, तो मतलब पॉइंटर हमेशा उस एस्ट्रिक साइन से उसका लेवल डिफाइन होगा, बट हमेशा वैल्यू वो एक कम लेवल वाले की वेरिएबल की कंटेन करता है। ठीक है, इसको मैं आपको और अभी डायग्रामेटिकली मतलब डायग्राम बना के मैं और इसको आपको अभी अच्छे से समझाऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड टू एड्रेसेस। ठीक है, अब इसका सीधा सा मतलब है कि हम पॉइंटर्स पे क्या करते हैं। जब पॉइंटर्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि हम पॉइंटर्स के थ्रू सीधे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम किसी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्टली, तो हम उस मेमोरी एड्रेस पर ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मींस दो वेरिएबल्स हैं, दो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, उन दोनों पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यूज को उसमें क्या होगा, पर्टिकुलरली उस पॉइंटर वेरिएबल में किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा। तो उन एड्रेसेस को जो पॉइंटर में सेव है, उन एड्रेसेस पर हम ना तो ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई we cannot multiply an integer to an address, or we cannot divide an address with an integer value. Means अगर हमारे पास कोई एड्रेस है किसी वेरिएबल का, तो उस वेरिएबल उस एड्रेस पर हम ना तो कोई ऑपरेशन जो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में से कोई भी हो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट और we can add subtract integer to और from an address। मीन्स हम कोई इंटीजर वैल्यू एड्रेसेस में से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंस है। वी कैन नॉट ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड टू एड्रेसेस। मीन्स हमारे पास दो एड्रेसेस हैं, हम दो वेरिएबल के एड्रेसेस हैं, तो हम उन एड्रेसेस को आपस में ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। और इस लाइन का मतलब है वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट इंटीजर टू और फ्रॉम एन एड्रेस। मीन्स हमारे पास कोई एक एड्रेस है, उसमें हम पर्टिकुलर कोई इंटीजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई आई अंडरस्टैंड आपको ये सारी चीज़ें भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें ये भी सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको डायग्राम के थ्रू और प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, अब ये जो हम कह रहे हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हम किसी एड्रेस में से कर सकते हैं इंटीजर वैल्यू, वो करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐड करने के लिए ये और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये। चलिए, तो मैं इसको ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, एक प्रोग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा आपको कहने का मतलब है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर एस्ट्रिक साइन इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पॉइंटर। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने यहां पर किया इंटीजर इंटीजर x या a इक्वल टू 5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कोई एक स्टेटमेंट दिया, इंटीजर x इक्वल टू 5। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ये एक जैसे ही मैं ये डिक्लेयर करती हूँ यहाँ पर इंटीजर a इक्वल टू 5, इससे क्या होता है, इससे मेन मेमोरी में, मीन्स मेन प्रोग्राम, मेन जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या होता है, इंटीजर a किया तो इंटीजर टाइप का यानी 2 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व हो जाता है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है a। ठीक है, और इस पर
इसकी वैल्यू कितनी है, इसके पास वैल्यू है 5, जैसा कि हमने लिखा है इंटीजर a इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो इसे कुछ ना कुछ लोकेशंस तो असाइन हुई होगी। मींस मेमोरी में अगर इसे स्पेस मिला है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो इसे, कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस तो इसे असाइन होगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसे जो एड्रेस मिला है वो है 1000। ठीक है, ये हुआ जब हम इंटीजर a इक्वल टू 5 लिखते हैं तो उससे तीन चीजें रिप्रेजेंट होती है। मींस मेमोरी में एक 2 बाइट का स्पेस रिजर्व करो, उसका एक कोई ना कोई पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस होगा, उसको वेरिएबल नाम दो a, और उस पर जो वैल्यू स्टोर करनी है वो है 5। अब मैं यहाँ पर एक और डिक्लेरेशन कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर एक और चीज डिक्लेयर कर रही हूँ। मीन्स यहाँ पर मैं अब एक और पॉइंटर वेरिएबल बना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस टाइप का हमारा वेरिएबल होता है, जिस टाइप का हमारा वेरिएबल है उसी टाइप का हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, मीन्स अगर मेरा वेरिएबल a जो है वो इंटीजर टाइप का है तो मेरा पॉइंटर जो डिक्लेयर मैं करूँगी वो भी इंटीजर टाइप का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने इसको डिक्लेयर किया है पॉइंटर p। ठीक है, पॉइंटर p डिक्लेयर करने का मतलब है कि पॉइंट जैसे ही कंपाइलर को दिखेगा पॉइंटर p है, इससे उसे पता चलेगा कि ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किए हुए है। ठीक है, अब पॉइंटर p करने से क्या हुआ, पॉइंटर p करने से एक और मेमोरी स्पेस रिजर्व होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये भले ही पॉइंटर है लेकिन तो भी मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस तो लेगा। ठीक है, मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस रिजर्व करेगा और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा p। ठीक है, p इसका नेम होगा और इससे भी कुछ ना कुछ मेमोरी तो अलोकेट होगी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि इसे जो मेमोरी अलोकेट हो रही है वो है 2000। ठीक है, रेंडमली मेमोरी अलोकेट हुआ है वो है 2000। अब पॉइंटर जो हमने लिखा है उसका मतलब क्या है कि इस वेरिएबल के पास जो वैल्यू है वो है एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। यही है, हम क्या करते हैं, पॉइंटर p का मतलब है कि इसके पास जो वैल्यू है वो किसी दूसरे वेरिएबल की है। और ये चीज हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ये हम इंप्लीमेंट करते हैं जब हम ये लिखते हैं p इक्वल टू m%a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a का जो एड्रेस है वो हमने p में स्टोर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हुई कि p ने कंटेन किया, p का लेवल है एस्ट्रिक कितना है 1, p का लेवल है 1, बट p ने 0 लेवल वाले वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कंटेन किया हुआ है। अब इसका भी मेमोरी एड्रेस है, p का भी कोई मेमोरी एड्रेस है। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे p के मेमोरी एड्रेस को भी एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है, अब मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, तो मुझे अगर इस p को भी एक दूसरे वेरिएबल मतलब p की वैल्यू को भी मुझे कहीं स्टोर करना है तो मुझे एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। और जो वेरिएबल मैंने अभी क्रिएट किया अब मैं उसे नेम दे देती हूँ q। p का मेमोरी एड्रेस कंटेन करने के लिए भी मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको मैंने नेम दे दिया है q, और इसका भी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन होगा। ठीक है, इसका भी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन होगा क्योंकि कोई भी वेरिएबल अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसे मेमोरी में कहीं ना कोई स्पेस तो जरूर असाइन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया इसे हमें, इसे जो वेरिएबल मेमोरी एड्रेस असाइन हुआ है वो है 3000 और इसने किसका एड्रेस कंटेन किया है, इससे जस्ट पहले वाले वेरिएबल का, इससे जस्ट पहले वाले। तो हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम इसको डिक्लेयर करेंगे
हम इसे डिक्लेयर करेंगे डबल एस्ट्रिक साइन से, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल क्या है, इसके पास एक पॉइंटर का ही एड्रेस सेव है, पॉइंटर का ही मेमोरी एड्रेस है, वो सेव है इसके पास, तो इसलिए हम इसे डबल एस्ट्रिक साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि जब किसी पॉइंटर को हम डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल का एस्ट्रिक साइन से तो लेवल पता चलता है, और अगर किसी पॉइंटर का लेवल 2 है, डबल एस्ट्रिक साइन है मींस उसका लेवल 2 है, बट वो उससे जस्ट एक कम यानी कि लेवल 1 वाले वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है क्यू का लेवल है 3, क्यू का लेवल है 2 और क्यू ने कंटेन किया है 1 वाले वेरिएबल जिसका लेवल 1 है उसका एड्रेस कंटेन किया है। और इसको हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, जब अगर हमें P का जो एड्रेस है वो क्यू में सेव करना है तो हम उसको नॉर्मल इस तरीके से ही लिखते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू m% ऑफ P, यानी कि P का एड्रेस कहाँ सेव करो, यही तो कर रहे हैं हम, ठीक है, P का एड्रेस क्यू में सेव कर रहे हैं, ठीक है, P का एड्रेस हम क्यू में सेव कर रहे हैं। अब मतलब जितना लेवल हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, अब हर बार कोई ना कोई एड्रेस जरूर मिलता जाएगा, किसी ना किसी वेरिएबल को, हर वेरिएबल को एड्रेस मिलता जाएगा। अगर हम हर वेरिएबल का एड्रेस हर बार वेरिएबल क्रिएट करते जा रहे हैं तो उसे कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस अलोकेट होगा, मेमोरी एड्रेस अलोकेट होगा तो कोई ना कोई वो वैल्यू होगी, और उसे हम स्टोर करते हैं किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल इसका हो गया 4000, लेकिन ये कंटेन क्या करेगा, ये कंटेन करेगा क्यू का एड्रेस 3000, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, यहां पर एस्ट्रिक लेवल जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, मींस यहां पर एस्ट्रिक साइन इंक्रीमेंट हो जाएंगे जब हम आर को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एस्ट्रिक साइन के साथ आर डिक्लेयर होगा, ठीक है, और उसको भी हम कैसे असाइन करेंगे वैल्यूज, उसके लिए हम करेंगे, क्योंकि आर क्या कंटेन करेगा, आर कंटेन करेगा क्यू का एड्रेस, तो m% साइन के साथ क्यू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मींस पॉइंटर का लेवल जितना होता है वो एस्ट्रिक साइन से पता चलता है, बट वो उससे जस्ट एक पहले वाले लेवल के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है। अब यहां पर पॉइंटर P का क्या मतलब है, यहां पर पॉइंटर P से मतलब है किसी भी वेरिएबल के अगर आगे पॉइंटर लिख रहा है तो वो इनडायरेक्टली डिनोट किसे कर रहा है, वो उस वेरिएबल को डिनोट कर रहा है जिसका एड्रेस उसने कंटेन किया हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ पर पॉइंटर P की बात करें, ठीक है, नॉर्मल P है तो उसके पास वैल्यू क्या है 1000, लेकिन जब P के आगे एस्ट्रिक लग जाता है इसका मतलब क्या है कि 1000 किसी और वेरिएबल का एड्रेस है, तब 1000 पे ये स्विच करेगा कंपाइलर, तो 1000 पे वैल्यू क्या है 5, इसका मतलब एस्ट्रिक पी किसको डिनोट कर रहा है, एस्ट्रिक पी डिनोट कर रहा है ए को। तो अगर मुझे क्यू और आर की फॉर्म में ए को एक्सेस करना हो, अगर मैंने यहां पर ये वैल्यू ना दी हो ए इक्वल टू 5, या मुझे दोबारा इसमें चेंज करनी हो वैल्यूज, और मैं P की फॉर्म में अगर मुझे P से वेरिएबल ए को एक्सेस करना है, तब तो हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, P की फॉर्म में अगर मैं एक्सेस करूं तो पॉइंटर P इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये पॉइंटर P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंटर P रिप्रेजेंट कर रहा है A को। अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मुझे R की फॉर्म में एक्सेस, Q और R की फॉर्म में एक्सेस करना है, तो क्योंकि ये एस्ट्रिक Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस्ट्रिक Q रिप्रेजेंट करेगा P को, और जब उसके आगे एक और एस्ट्रिक लग जाएगा तो वो रिप्रेजेंट करने लग जाएगा A को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, किसी भी वेरिएबल के आगे जब एस्ट्रिक साइन लगता है, तो किसी भी वेरिएबल के आगे जब एस्ट्रिक साइन हम लगा रहे हैं तो वो उस वेरिएबल को इंडिकेट करने लगता है
जिसका एड्रेस उसने कंटेन किया हुआ है। अगर सिंपल ये यहाँ पर मैं पॉइंट सिर्फ एक एस्ट्रिक साइन के साथ क्यू की बात करूं, सिंगल एस्ट्रिक साइन विथ क्यू, तो क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू के पास वैल्यू क्या है अभी? 2000, बट ये 2000 क्या है? पी का एड्रेस है। तो सिंगल एस्ट्रिक साइन के साथ क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, और डबल एस्ट्रिक साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आर की फॉर्म में वैल्यूज रखना चाहूं, आर की फॉर्म में अगर मैं ए को एक्सेस करना चाहूं, तो उसमें क्या होगा? आर ट्रिपल ट्रिपल एस्ट्रिक साइन के साथ इक्वल्स टू 7। ठीक है। तो ये यहां पर बेसिक कंसेप्ट है, पीक बेसिक कंसेप्ट है पॉइंटर का। मींस जैसा मैंने फर्स्ट लाइन लिखी थी, इन द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर इन डायरेक्शन ऑपरेटर इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पॉइंटर। ठीक है। आई होप आपको इस डायग्राम से समझ आया होगा कि पॉइंटर एस, जितना पॉइंटर के पास एस्ट्रिक साइन लगा होगा वो उसका लेवल है। यानी कि अगर पॉइंटर पी का लेवल 1 है, क्योंकि एक एस्ट्रिक साइन है, बट वो इंडिकेट उससे जस्ट एक लेवल पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू कंटेन करेगा। ठीक है।